Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। हंग्री स्पिरिट्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यूं तो हम देवी अहिल्या की वीरता, उनके साहस, उनकी न्यायप्रियता को पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में देख ही रहे हैं, लेकिन देवी अहिल्या के न्याय की, उनके इंसाफ की कुछ दिलों को छू लेने वाली ऐसी कथाएं हैं जो कि बाद में लोक कथाएं बन गई। ऐसी ही एक हार्ट टचिंग कहानी शेयर कर रहे हैं आज। कहते हैं देवी अहिल्या के दरबार में इंसाफ में भेदभाव नहीं होता था, इंसाफ सबके लिए समान होता था, चाहे वो साधारण नागरिक हो या फिर उनके अपने शाही परिवार का कोई सदस्य। इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि उन्होंने अपने ही पुत्र मालेराव को भी मृत्यु दंड सुना दिया था। दोस्तों, बात कुछ इस तरह हुई कि एक दिन मालेराव अपने रथ पे सवार होकर इंदौर से कहीं जा रहे थे कि रथ के सामने एक गाय बछड़ा आ गया। मालेराव के रथ के नीचे कुचले जाने के बाद उस बछड़े की तत्काल मृत्यु हो गई। बछड़े की मां गाय ये सब देख रही थी। मालेराव के रथ के जाने के बाद वो गाय अपने बछड़े के मृत शरीर के पास आकर बैठ गई। ये बात देवी अहिल्या के दरबार में पहुंची। देवी अहिल्या ने तत्काल मालेराव की पत्नी को बुलवाया और पूछा कि अगर कोई किसी मां से उसका बच्चा छीन ले तो उसको क्या सजा देनी चाहिए। मालेराव की पत्नी बोली, ये तो बहुत बुरी बात है, उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो उसने किसी को दी है। बस फिर क्या था, देवी अहिल्या ने यह आदेश दे दिया कि मालेराव को भी उसी रास्ते पर हाथ पैर बांध कर डाला जाए और उनके ऊपर भी रथ चढ़ा दिया जाए। मालेराव को हाथ पैर बांध के सड़क पे तो डाल दिया गया, लेकिन कोई भी रथ चलाने को तैयार नहीं। सभी माफी की गुहार लगाने लगे कि जी चलिए हो गया, माफ कर दीजिए। देवी अहिल्या ने कहा, ठीक है, अगर कोई और रथ नहीं चलाएगा तो मैं स्वयं रथ चलाऊंगा। देवी अहिल्या रथ पे सवार होकर जैसे ही मालेराव की ओर बढ़ती हैं तो अचानक एक गाय रथ के सामने आ जाती है। उस गाय को हटाया जाता है। देवी अहिल्या फिर से रथ पे सवार होकर आगे बढ़ती हैं। वो गाय फिर से रथ के आड़े आ जाती है। बार बार जब ऐसा होता है तब मंत्री देवी अहिल्या से कहते हैं कि महारानी, ये वही गाय है जिसके बछड़े की मृत्यु हुई है और ये नहीं चाहती कि अब किसी और मां को भी पुत्र वियोग का दर्द सहना पड़े। है ना दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी। कहते हैं इसी घटना के कारण इंदौर के उस बाजार का नाम आड़ा बाजार पड़ा। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।